तो स्टूडेंट्स, हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का थ्योरम प्रूफ कंटिन्यू। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो स्टेटमेंट हमने लास्ट वीडियो के एंड में देखी थी कि इफ़ आर इज नोथेरियन देन आर ऑफ एक्स इज नोथेरियन, तो इस स्टेटमेंट को हम इस वीडियो के अंदर जो है वो प्रूफ करेंगे। इसका हाफ पार्ट करेंगे, हाफ पार्ट इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। सो वी एक्चुअली नीड टू प्रूव दैट इफ every ideal in R is finitely generated, then every ideal in R of X is finitely generated. This we actually need to prove. ठीक है, so start करते हैं। We take let J be an ideal in R of X। ठीक है, और इस J को हमने एक एनी आइडियल लिया, एक आइडियल लिया R of X में, एंड वी नीड टू प्रूव दैट दिस J is finitely generated. That is, it is enough to prove that J is finitely generated। ठीक है, सो एक्चुअली हमने यूज ये करना है कि आर जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है। आर के अंदर कोई भी आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड है, तो हम बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन लेंगे और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि रिलेट करेगा आर को आर ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो हम लिखते हैं लेट आई एन बी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स इन आर। हमने आर में से वो एलिमेंट्स लिए आई एन के अंदर, सच दैट कि आर जो है, आर इज अ लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ अ polynomial in J of डिग्री n। ठीक है, और साथ में हम आई एन के साथ यूनियन में ले रहे हैं सिर्फ जीरो को। ठीक है, इस थोड़ी सी इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर मैं n को 2 लूं तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस से 2x प्लस 5। ठीक है, ये एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। इसकी जो हाईएस्ट टर्म है उसको हम लीडिंग टर्म बोलते हैं। इसमें 2x के लीडिंग टर्म है और इसका कॉफिशिएंट जो है वो आपके पास लीडिंग कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो इसको हम रिलेट कर रहे हैं इसके कॉफिशिएंट्स के साथ, लीडिंग कॉफिशिएंट्स के साथ। अब लीडिंग कॉफिशिएंट कहाँ से आ रहे होते हैं? जब हम आर ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं तो लीडिंग कॉफिशिएंट आर ऑफ एक्स के जो हैं वो आर में से आ रहे होते हैं। मीन्स के जो लीडिंग कॉफिशिएंट हैं वो आर के एलिमेंट, जैसे इस केस में आपके पास 2 है। ठीक है, और साथ में हमने जीरो को भी ले लिया। जीरो को इसलिए ले लिया कि ये आपका जीरो पॉलिनोमियल के अगेंस्ट हमने जीरो को लिया है। और दूसरा पर्पज इसमें ये है, बेसिकली दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, कि आई एन जो है, बेसिकली आई एन इज एन आइडियल ऑफ आर। कि आई एन जो है वो बेसिकली आर के अंदर एक आइडियल है। आइडियल को प्रूव करने के लिए आप 2 एलिमेंट्स लोगे और उसका सम, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी कंडीशन उसको आप सेटिस्फाई करवाओगे। एंड मोर ओवर यू नो कि ये जो आई एन है, दिस आई एन जो है ये कंटेन करेगा आई एन प्लस 1 में। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट्स है ना, इन 2 स्टेटमेंट्स को आपने थोड़ा सा गौर करना है, इसको प्रूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिकली आर ऑफ एक्स को रिलेट कर रहा है आर के साथ, और इसमें हमने आई एन में आर के वो एलिमेंट्स लिए हैं कि वो जो इसका आर है दैट इज एक्चुअली लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इन जे ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो जे के अंदर जो भी डिग्री n के पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है, उन सब के लीडिंग कोफिशिएंट्स को हमने आई एन का नाम दिया है। और वो डेफिनेटली जब लीडिंग कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स जो होंगे वो रिंग आर में से होंगे। तो अब अगर इसको देखा जाए तो
ये अब एक हमने मोर ओवर ये आई एन एक आइडियल भी है, और दूसरा ये कि आई एन जो है वो कंटेन कर रहा है आई एन प्लस वन के अंदर। तो जब मैं पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ तो आर एक्स के अंदर तो आपके पास मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितनी डिग्री के आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं। 1 डिग्री के भी हैं, 2 डिग्री के भी हैं, 3 डिग्री के भी हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये आई एन विद कंटेंट इन आई एन प्लस वन का मतलब ये है कि जब मैं इसको डिग्री के ऊपर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्चुअली एक चेन बन जाएगी, एंड दैट चेन इज आई नॉट इज कंटेंट इन आई वन इज कंटेंट इन सो ऑन एंड इज कंटेंट इन आई एन एंड इज कंटेंट इन सो ऑन। ठीक है, और ये चेन ऑफ आइडियल मुझे मिली है इन आर। ठीक है, और ये है क्या, बेसिकली ईच आइडियल के अंदर आपके पास कोफिशिएंट्स पड़े हुए हैं पॉलिनोमियल्स के जो कि आर ऑफ एक्स के अंदर हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ज़हन में रखनी है। तो अब क्योंकि आर जो है वो नोथेरियन है, आर नोथेरियन का मतलब ये है कि ये जो असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स है ये कहीं ना कहीं जाके स्टॉप कर जाएगी। तो हम सपोज करते हैं इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम के बिलोंग टू एन सच दैट कि आई एन जो है वो बेसिकली इक्वल है आई के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के के बाद आपके पास जो भी आप एलिमेंट लोगे, के लोगे, के प्लस वन लोगे, के प्लस टू लोगे एंड सो ऑन, तो बेसिकली उस आई एन के बराबर आ जाएगा। के साथ जाके इस चेन ने कहीं ना कहीं जाके स्टॉप कर देना है, क्योंकि आर के अंदर आपके पास वो असेंडिंग चेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है। ठीक है, तो अब बेसिकली अब हमने वापस जाना है। वापस जाने का मतलब ये है कि हमने आर ऑफ एक्स को नोथेरियन प्रूफ करना था, उसके अगेंस्ट हमने आर के अंदर एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। अब जो है वो हम उस ऑब्जेक्ट में आर की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया कि आर क्योंकि नोथेरियन है तो उसके अंदर हमें ये जो असेंडिंग चेन है स्टॉप कर जाएगी। अब हमने वापस जाना है इसको पॉलिनोमियल्स के साथ, और वापस जाने का पर्पज हमारा बेसिकली ये होगा कि इसको रिलेट करना है जो आपके पास आर ऑफ एक्स के अंदर हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आर ऑफ एक्स के अंदर भी बेसिकली यही कंडीशन जो है वो आगे कैरी थ्रू करेगा। ठीक है, सो नो फॉर एन लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपके फॉर एग्जांपल आगे कहीं जाके यहाँ पे कंटेंट इन आई के पड़ा हुआ है, और अब हमने एक एन लिया है फॉर एन लेस देन इक्वल टू के, लेट ए एन बी a finite set of polynomials such that their leading coefficient generates in। ठीक है, अब क्योंकि आर के अंदर आपके पास एवरी आइडियल जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है, इट मींस कि ईच आई एन जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है। अब आई एन के अंदर तो आपने जो है वो पॉलिनोमियल्स रखे हुए थे एन डिग्री के। ठीक है, ईच आई एन के अंदर 1 डिग्री के, 2 के 2 डिग्री के एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या है कि अब पता लग गया है कि वो जो ईच आई एन जो है वो बेसिकली क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड है, तो उसके अगेंस्ट आपको, क्योंकि हर एलिमेंट जो आई एन के अंदर बेसिकली किसी ना किसी पॉलिनोमियल के क्रॉसपोंडिंग है, उस पॉलिनोमियल का वो लीडिंग कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इसी तरह जो उसके जनरेटर्स होंगे वो भी किसी ना किसी पॉलिनोमियल के लीडिंग कोएफिशिएंट्स होंगे। तो बेसिकली जिन पॉलिनोमियल्स के वो लीडिंग कोएफिशिएंट्स होंगे उसको हमने ए एन का नाम दिया, उस कलेक्शन को हमने ए एन का नाम दिया है कि ए एन बी द फाइनाइट सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स सच दैट देयर लीडिंग कोएफिशिएंट जो हैं वो आई एन को जनरेट कर रहे हैं। सो एंड मोर ओवर वी टेक ए इज इक्वल टू यूनियन ए एन, के वो सारे ए एन को हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है और उसका नाम हमने रखा है ए, कि ए जो है दैट इज यूनियन ऑफ ए एन। ठीक है, अब क्योंकि ए एन ए जो है वो फाइनाइट सेट होगा, डेफिनेटली फाइनाइट सेट इसलिए होगा कि उसके अंदर आपके पास जो है वो ईच एलिमेंट जो है वो फाइनाइट पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी यूनियन भी आपके पास एक फाइनाइट सेट होगा। यानी कि आपके पास है जो है ए इज अ फाइनाइट सेट। ए के अंदर आपके पास जो है बेसिकली वो पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं जो कि एक तो डिफरेंट डिग्रीज के हैं और वो जनरेट कर रहे हैं, तो सारे के सारे आपके पास जो हैं वो आपके पास फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स आपके पास अगेन फाइनाइट सेट बन गया, और ए के अंदर आपके पास फाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल्स हैं। बेसिकली दिस इज अ सेट ऑफ फाइनाइट इज अ सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेट ऑफ जिसके अंदर फाइनाइट मैनी
पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं हमें। वी विल शो दैट एक्चुअली ए जो है दैट जनरेट्स आवर आइडियल जे, कि जिस आइडियल जे को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जे जो है फाइनाइटली जनरेटेड है, वो हम बताएंगे कि वो एक्चुअली ए जो है वो उसको फाइनाइटली जनरेट कर रहा है। कि ए के अंदर आपके पास जो पॉलिनोमियल्स पड़े हैं वो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली जे को जनरेट कर रहे हैं। तो इन नटशेल हम बेसिकली ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, वो जो हम ब्रैकेट की नोटेशन लेते हैं पॉलिनोमियल्स के केस में, कि जनरेटिंग सेट है कि ए एज अ जनरेटिंग सेट ऑफ जे हमने प्रूफ करना है कि जे इज एक्चुअली इज इक्वल टू ए के एलिमेंट से वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन को देखूं तो अल्टीमेटली आपके पास जो ईच ए एन जो है वो तो ऑब्वियसली जे को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपने वो उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स ही आपने ऐसे लिए कि वो सारे के सारे जो हैं वो जे के पॉलिनोमियल्स थे जिनके ये लीडिंग कोएफिशिएंट्स थे और वापस हमने उसको लेके आए हैं। तो दैट इज ऑब्वियस दैट ए जो है, क्योंकि इटसेल्फ इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जे के अंदर हैं, तो वन इंक्लूजन इज ऑब्वियस कि जे जो है दैट इज कंटेन्ड इन जे, दैट इज ओके। मतलब क्योंकि ये आपके पास ए के एलिमेंट्स इटसेल्फ हैं ही जे के एलिमेंट्स, तो उसका जनरेटिंग सेट भी जे का एलिमेंट होगा, तो ए जो है वो दैट विल कंटेन्ड इन जे। ठीक है, और नाउ वी नीड टू प्रूव दैट एक्चुअली जे जो है वो भी कंटेन कर रहा है ए के अंदर। ये हमने बेसिकली प्रूफ करना है, जो ये मैंने ये इसके अंदर ब्लॉक के अंदर लिख दी है। ये ओके ऑब्वियस है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स आपके पास अल्टीमेटली जे के एलिमेंट्स हैं, तो वो उसके अंदर कंटेन करेंगे, दैट इज ओके। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट जे जो है वो भी कंटेन कर रहा है ए के अंदर। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर देंगे देन एक्चुअली वी विल प्रूव दैट जे जो है वो ए से जनरेट हो रहा है और जे जो है फाइनाइटली जनरेटेड है, और जे हमने एनी आइडियल लिया था उसमें से आर ऑफ एक्स में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन वी विल डन। ठीक है, तो हमारी जो चीज रह गई है कि जे इज कंटेन्ड इन ए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जे इज कंटेन्ड इन ए को कैसे प्रूव करना है।